नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करेंगे, आप देखते होंगे अक्सर लोग अपने घर पे ध्वज लगाते हैं। ध्वज लगाने के लाभ क्या हैं और इस ध्वज लगाने से कौन से ग्रह का उपचार होता है? क्या हम अपने घर पे ही ध्वज लगाएं या मंदिर में भी ले जाकर ध्वज दान करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम आपसे बात करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में केतु खराब है उन लोगों को विशेष तौर से यह वीडियो देखना चाहिए, या जिनकी कुंडली में केतु अच्छा है और वह फल नहीं दे पा रहा है उन्हें भी यह वीडियो देखना चाहिए। ध्वज को केतु का प्रतीक माना जाता है। ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत रूप से हर युग काल में ध्वज ने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है। चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, सब ने ध्वज को सम्मान दिया है। ध्वज अपने आप में श्रेष्ठता और जीत का प्रतीक है। आप देखते होंगे बड़े से बड़े मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्वज फहराता रहता है। ध्वज अध्यात्म और दर्शन और विजय के साथ साथ सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप अपने घर पर ध्वज लगाते हैं तो इन चीज़ों में अधिकता पाई जाती है। आप देखते होंगे जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपके जो गुरु या ब्राह्मण आए हुए होते हैं वो आपको एक ध्वज देते हैं, बोलते हैं आप घर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर इसे लगा दीजिए। लेकिन लोगों को लगता है कि यह ध्वज केवल एक बार लगाया जाता है, जबकि अगर आप बराबर ध्वज का ध्यान रखते रहें और उसे बदलते रहें तो आपके घर के वास्तु को सही रखता है। अब हम बताते हैं कि आप कैसे जानें कि आपके घर में केतु गड़बड़ है या ध्वज की आवश्यकता है। अगर घर में एकाएक कोई समस्या होती है या घर में ऑपरेशन होने की दिक्कत या चोट लगने की दिक्कत या जिद्दी होते हैं आदमी या पैसे का अभाव रहता है तो आप जान लीजिए घर में केतु की समस्या है। इस स्थिति में अगर आप ध्वज लगाते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ लाभ होगा। ध्वज लगाने से घर में केतु नियंत्रित होता है, लोगों के अंदर जिद का अभाव होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आर्थिक जो संकट आता है वह कम होता है। भारतीय संस्कृति में आपने देखा हो, चाहे कृष्ण हो चाहे राम, सब ने ध्वज पताका को ही अपने रथ पे धारण किया था, जिससे शुभ मानकर आदिकाल से लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। अगर किसी के घर में संतान सुख की समस्या चल रही है या उस घर की बहन बेटियां सुखी जीवन नहीं जी पा रही हैं, संतान में दिक्कत आ रही है, तो आप घर के ऊपर ध्वज लगाएं। लेकिन यह ध्वज लगाने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, हमारे यहाँ ध्वज परिवर्तन विशेष शुभ अवसरों पर किया जाता था, जैसे नवरात्रि के समय, दीपावली के समय, विजयदशमी के समय। इस करने की क्रिया में एक चीज़ अपने आप हो जाती थी, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी मुहूर्त। जब हम इस त्योहारों में इसको लगाते हैं तो ये त्यौहार अपने आप में एक मुहूर्त होते हैं। इसलिए आप अपने छत पर जब कभी भी ध्वज लगाएं, या तो इन त्योहारों में लगाएं या तो पंचांग देखकर कोई शुभ मुहूर्त में ही ध्वज लगाएं। ध्वज का विशेष महत्व है। ध्वज लगाने से आपके घर में जो कलह चल रही है, लोगों में वैमनस्य है, वह समाप्त होगा। आपका पैसा अगर फंसा हुआ है या आपने कहीं पर पैसा लगाया और उससे विवाद खड़ा हुआ है तो छत पर आप अपने सबसे ऊपरी छत पर हिस्से पर अगर आपने ध्वज लगाया तो उसमें यह ध्वज आपके लिए सहायक होगा। कहीं न कहीं से परिवार में चोट चपेट या एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही है या लगातार हो रही है तो आपका ध्वज आपके लिए लाभकारी होगा। जिन महिलाओं के
गर्भ खराब होने की समस्या है वह भी केतु के कारक के रूप में माना जाता है। इसलिए आप छत पे अगर ध्वज लगाते हैं तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे तो केतु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने केतु को मंगल की तरह कहा है, कुंजवत कहा है। इसी नाते केतु को कट का कारक माना जाता है। कट अर्थात शरीर पर घाव लगना, चोट चपेट लगना, केतु को इसका कारक माना जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल या राहु की दिक्कत चल रही है वो लोग अपने छत पर ध्वज जरूर लगाएं और समय समय पे ध्वज को बदलते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार ध्वज लग गया फिर आप सोचें कि उसका कार्य पूरा हुआ, अब हमको नहीं लगाना है। कोशिश करें लगभग त्योहारों पे, लगभग शुभ मुहूर्तों पे आप अपना ध्वज सही करते रहें, बदलते रहें, नया करते रहें, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़े और केतु और मंगल का दुष्प्रभाव कम हो। वास्तु से संबंधित या कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करना न भूलें। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।